बच्चों, कल हम लोगों ने भक्ति आंदोलन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में एक संत आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको याद रखना होगा कि इनके बचपन का नाम निमाई था। बचपन का नाम इनका निमाई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मूल नाम क्या है तो आप कहेंगे कि सर विशंभर मिश्र है। क्लियर? इनका जन्म कहाँ हुआ था तो आप कहोगे कि सर 1486 में नादिया में हुआ था। जन्म स्थल इनका कहाँ है? आप कहेंगे कि सर नवद्वीप में है। नवद्वीप को नादिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब जन्म वर्ष क्या है इनका? 1486 है। क्लियर हो गई बातें? अब इनके शिक्षक क्या है तो आप ऐसे कर देंगे कि वैष्णव धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे लिया था? आप कहेंगे कि अपने आध्यात्मिक शिक्षक ईश्वरपुरी से लिया था। क्लियर है? अब इनके उपासक कौन हैं? ठीक है, इन्होंने किसकी उपासना इन्होंने किया है? उपास्य देव क्या है इनका? आप कहेंगे उपास्य देव। आप कहेंगे लॉर्ड कृष्णा है या भगवान कृष्ण है। क्लियर? मतलब कृष्ण भक्ति में ये लीन रहे हमेशा। और उपासना की विधि क्या है इनकी? उपासना की विधि क्या है? तो बच्चों, उपासना की जो विधि है इनकी, उसमें आप याद रखिएगा कि पहली बार इन्होंने कीर्तन और नृत्य का प्रयोग किया है। ठीक है? और कीर्तन के लिए इन्होंने जोड़ी और झांझ नाम के 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया होगा। जोड़ी ऐसे लोहे की 2 चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे से लेकर के बजाते हैं, और झांझ, ठीक है, इसका प्रयोग इन्होंने किया है। और इन्होंने एक संस्था बनाई है और वो संस्था है गौड़ी समाज। गौड़ी समाज की नामक संस्था इन्होंने बनाया है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि सर इनका दर्शन क्या है तो आप कहेंगे कि सर अचिंत्य भेदाभेद क्या है? तो आप कहोगे कि अचिंत्य, ठीक है, भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेद, ये इनका दर्शन है। क्लियर है? लेकिन आप याद रखेंगे कि अब हम इसमें अंतिम पॉइंट जाएंगे लेकर के, और ये बता देंगे कि चैतन्य महाप्रभु का अंतिम समय, अंतिम दिन इन्होंने कहाँ गुजारा है? आप कहोगे कि सर पुरी में गुजारा है। ठीक है बच्चों, अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, और वह क्या चीज़ याद रखना है? वल्लभाचार्य को शुरू करना है। तो आइए हम लोग वल्लभाचार्य को पढ़ते हैं। एकदम एग्जामिनेशन आपकी जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसी को ध्यान में रख करके हमने ये मैटर आपके बीच में बनाया है। ठीक है? तो आइए देखते हैं वल्लभाचार्य। ठीक, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म तो बनारस में हुआ है। मतलब जन्म
इनका बनारस में हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से इनके माता पिता, मूलतः ये निवासी कहाँ के इनके माता पिता? आप कहोगे कि सर तेलंगाना के हैं, और इनके माता पिता दोनों की मृत्यु बनारस में ही हो गई थी जब वह तीर्थाटन के लिए आए थे। क्लियर? और यह इन्होंने किसकी उपासना किया है? आप कह देंगे कि सर कृष्ण भक्ति शाखा के यह संत हैं, कृष्ण भक्ति शाखा की इन्होंने उपासना किया है, मतलब आप कह सकते हैं कृष्ण के ये उपासक हैं। और इनको संरक्षण किसने दिया था? आप कहेंगे कि सर विजयनगर साम्राज्य में तुल्लु वंश है और तुल्लु वंश के शासक हैं कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय ने ही इनको संरक्षण दिया था और इनको एक उपाधि दिया था वैष्णवाचार्य की। वैष्णवाचार्य की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। ठीक है। और जब ये विजयनगर साम्राज्य से निकलते हैं तो सीधे ये कहाँ चले जाते हैं? तो आप कहेंगे विजयनगर से निकले तो ये चले गए वृंदावन। क्लियर बच्चों? कहाँ चले गए हैं? वृंदावन चले गए। ठीक है। फिर आपसे इनके बारे में एक और चीज़ पूछ सकता है, इनकी साहित्यिक रचनाएं क्या हैं? साहित्यिक रचना, वैसे तो ये तेलुगु के हैं, लेकिन इन्होंने ब्रजी भाषा में ठीक है क्या लिखा है? अपने साहित्य लिखे हैं। तो कौन कौन से साहित्य इनके? एक है सुबोधनी तथा दूसरा है सिद्धांत रहस्य। दो रचनाएं हैं इनकी, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। इनकी यह दो साहित्यिक रचनाएं हैं। क्लियर? इनकी मृत्यु कहाँ होती है? आप कह देंगे सर जहाँ पे जन्मे थे वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1531 में ये वाराणसी में मर गए थे। देखिए यहाँ लिख दिया, मृत्यु भी इनकी कहाँ हो रही है? जन्म भी बनारस और मृत्यु भी बनारस में हुआ था। ठीक है, डेट का कोई मतलब नहीं है, 1531 आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने किस रूप की उपासना किया था? प्रभु की, भगवान की किस रूप की उपासना किया था? तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने राधा वल्लभ रूप की उपासना किया था। राधा वल्लभ रूप की उपासना किया था। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, राधा वल्लभ मतलब रासलीलाओं का, ठीक है, इन्होंने महत्व दिया है। तो कृष्ण किसके साथ रासलीलाएं कर रहे हैं? गोपियों के साथ ना। ठीक है। तो इसको इन्होंने काफ़ी मंचन कराया, काफ़ी इसमें इनकी दिलचस्पी थी। लेकिन देखिए जब वल्लभाचार्य की मृत्यु हो गई तो जो इनके अनुयायी आए वो कृष्ण बन गए। ठीक है। और इन्होंने लड़कियों को, मनचाही लड़कियों को इन्होंने गोपियां बना लिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वल्लभाचार्य का मत दुराचार का केंद्र बन गया, दुराचार का केंद्र बन गया, काफ़ी बदनाम हो गया। क्लियर ना? ठीक है। और ये अपने महत्व को धीरे धीरे कम करता चला गया। ठीक है ना? अब आइए हम लोग एक कृष्ण दीवानी को देखते हैं। और वो कृष्ण दीवानी है कौन? मीराबाई। तो आइए देखते हैं मीरा को, मीराबाई को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो बच्चों जो मीराबाई हैं ये हैं कौन? आप कहेंगे कि सर मेड़ता की रहने वाली है, ये राजस्थान की मेड़ता की रहने वाली है। और मेड़ता के राजा है रतन सिंह, एक सामंत हैं रतन सिंह। और इसी रतन सिंह राठौर की ये बेटी है। रतन सिंह राठौर कि क्या है? ये बेटी है, पुत्री है। ठीक है। और जब ये बड़ी होती हैं तो इनकी शादी किससे होती है? विवाह किससे होता है? तो आप कहेंगे कि सर इनका विवाह, ठीक है, राणा सांगा
नाम समझ गए होंगे आप, बहुत बड़ा नाम है। सिसोदिया राजवंश, राणा सांगा, ठीक है। खनवा का युद्ध लड़ा है इन्होंने किसके साथ? आप कहोगे कि सर बाबर के साथ। राणा सांगा के जो बेटे हैं, ठीक है, भोजराज, तो इसी भोजराज से किसकी शादी हुई थी? मीराबाई की हुई थी। लेकिन असमय पति के मृत्यु के बाद भोजराज की मौत होती है। जब भोजराज की मौत हो जाती है तो मीरा कृष्ण को अपना पति मान लेती है, कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है और इन्हीं की दीवानी बन जाती है, ठीक है। दीवानी बन करके यह कुछ दिनों तक वृंदावन में रहती हैं, इसके बाद यह द्वारिका चली जाती हैं। लेकिन मीरा की उपासना की पद्धति क्या है? मीरा कैसे अपने गिरधर को मनाती हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे कि सर ये बावरी हो करके, ठीक है, कृष्ण के प्रेम में ये दीवानी है और नृत्य और कीर्तन करती हैं। क्लियर हो गया? हाँ, एक बात ये भी है कि इनकी कविताओं का संग्रह कहाँ है? राग सोरठा में और गीत गोविंद में। मतलब आप कह सकते हैं साहित्यिक कृतियाँ। मीरा की साहित्यिक कृतियाँ क्या हैं? तो आप कहोगे कि सर राग, क्या उनसे राग? राग ए सोरठा है। और कौन सी किताब है? आप कहोगे कि सर गीत गोविंद तो जयदेव की है, लेकिन इनकी किताब क्या है? गीत गोविंद टीका है। क्लियर? और बच्चों, ये 1547 में इनकी मृत्यु होती है। वैसे 1496 इनका बर्थ डेट है, ठीक है। और अब कृष्ण की इस दीवानी की तुलना अनेक लोगों से की जाती है। मतलब जब लोग अपने क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि कश्मीरी मीराबाई किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे हब्बा खातून को। हब्बा खातून ये अपने पति के मरने के बाद ये क्या करती हैं? अल्लाह की दीवानी बन करके, ठीक है, जो कश्मीर की वादियों में विलाप करती हैं, इसीलिए इनको कश्मीरी मीराबाई कहा जाता है। सूफियों की भी मीराबाई हैं, ठीक है, और सूफियों की मीराबाई राबिया हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में, ठीक है, वैष्णव धर्म में भी एक आती हैं मीराबाई अंडाल, तो अंडाल को भी दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ देखा। अब हम लोग एक और नाम देखने जा रहे हैं, रैदास। तो हम लोग रैदास हेडिंग डालते हैं, रैदास। तो कल हम लोगों ने रामानंद को पढ़ा था और ये कहा था कि रामानंद के कुल मुख्य शिष्य 12 हैं। तो 12 शिष्यों में एक नाम रैदास का भी है, ठीक है। और रैदास जाति से क्या है? यह चमार है। जाति से क्या है? आप कहोगे कि सर यह चमार है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, सामाजिक जो विभेदीकरण है, चाहे वो जाति भेद का हो या किसी प्रकार का अंधविश्वास हो, किसी प्रकार का ऊंच नीच हो, कर्मकांड हो, ठीक है, इन सबका इन्होंने विरोध किया है, ठीक है ना। और अब इनके जो अनुयायी हैं, किसके? रैदास के अनुयायी, इन्होंने रैदासी संप्रदाय चलाया था। और रैदासी संप्रदाय क्या चाहता है? 2 चीज़ें चाहता है, ठीक है। यह सौहार्द चाहता है, सामंजस्य चाहता है। मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक विभेदीकरण का यह सदैव से विरोधी रहा है। बच्चों, इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है और वो है दादू, ठीक है। दादू दयाल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो हम दादू दयाल लिख देते हैं, ठीक है, दादू दयाल। तो देखिए दादू दयाल की जाति क्या है? इनकी जाति भी चमार है। हमने आपको शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान
में निम्न जातियों ने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, जो अपर जातियां हैं उन्होंने तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है और डिस्क्रिमिनेशन करके हिंदू धर्म को जो है क्या किया है, कहीं ना कहीं से खतरे में डाल दिया है। लेकिन ये जो मतलब जो भक्ति आंदोलन की निचली जातियों के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। ठीक है, मानवता की सेवा की है इन्होंने। तो देखिए ये जाति से चमार हैं बच्चों। ठीक है, और ये निवासी कहाँ के हैं? आप कहोगे कि सर ये गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, गुजरात के रहने वाले हैं और इनका जो जन्म होता है वह अकबर के काल में 1556 में ये अहमदाबाद में जन्म लेते हैं। ठीक है, अहमदाबाद में इनका जन्म हो रहा है। और ये भी देखिए गजब का संयोग है। ठीक है, कि जब अकबर सुलह कुल का सिद्धांत लेकर आता है तो दादू भी सुलह कुल जैसी विचारधाराओं को लेकर आते हैं। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है, ठीक है, ये 1603 में होती है। कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। और राजस्थान में कहाँ होती है? तो आप कहेंगे सर नरना नामक के गांव में होती है। कहाँ? नरना नाम के गांव में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है बच्चों, और अब हमें याद रखना है कि दादू ने एक संप्रदाय चलाया था। ठीक है, और वह संप्रदाय का नाम क्या है? तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वह ब्रह्म संप्रदाय है। अब ब्रह्म संप्रदाय करता क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा लोगों में गरीबी होती है, लाचारी होती है, लेकिन धर्म और अंधविश्वास के कारण वो अपनी गाढ़ी कमाई को तीर्थ पर खर्च कर देते हैं, व्रत में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तीर्थ, व्रत, अंधविश्वास, ठीक है, इत्यादि में ये खर्च कर देते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय लोगों को समझाता है कि आप ऐसा न करें। ठीक है, आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि इससे जो आपकी गाढ़ी कमाई है, आपके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नष्ट होती हैं। आप कर्मवादी बनिए, आपके पास जो उत्तरदायित्व है आप इस उत्तरदायित्व को पूरा करिए। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दादू के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दादू पंथी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? दादू पंथी कहा जाता है। ठीक है, और दादू पंथी में जो लोग हैं, जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं, उसमें कौन कौन हैं? आप कहोगे कि सर एक तो गरीबदास हैं, गरीबदास हैं। ठीक है, दूसरे कौन है? माधोदास हैं। और तीसरा कौन है? आप कहेंगे सुंदरदास है। ठीक है, गरीबदास लिख देते हैं, माधोदास, सुंदरदास, और एक और नाम आता है यार, रज्जब का आता है। ठीक है, तो यह दादू पंथ के, ठीक है, क्या है? ये चार महान हस्तियां हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में देखते हैं एक बड़ा नाम आ रहा है निकल करके। वो देखिए कौन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नामदेव आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नामदेव को। बच्चों ये जो नामदेव हैं ये कौन है? आप कहेंगे कि मराठी संत हैं ये। ठीक है, मराठी संत हैं। क्लियर हो गया? तो आप कहोगे मराठी संत है सर, और इनका जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था। ठीक है, जन्म वर्ष इनका 1270 है। स्थान इनका क्या है? आप कहोगे कि सर इनका जो स्थान है वो है पंढरपुर। ठीक है, और इनके जो शिक्षक हैं वो हैं संत ज्ञानेश्वर। तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे थे, नामदेव के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और तब हम लोगों ने कहा था कि नामदेव कौन है? तो ये बताया था कि सर ये मराठी संत हैं, 1270 में ये पंढरपुर में जन्मे थे। फिर हम लोग बात कर रहे थे शिक्षक इनके कौन हैं? तो आप कह देंगे कि सर संत ज्ञानेश्वर, महान वैष्णव संत ज्ञानेश्वर इनके शिक्षक हैं। अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि जो संत ज्ञानेश्वर सर हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हमको याद रखना है कि संत ज्ञानेश्वर ये गीता के ज्ञानेश्वरी भाग के विशेषज्ञ थे। गीता के ज्ञानेश्वरी जो अंक है उसके ये विशेषज्ञ हैं, और इनकी जो किताब है वो है अमृता पाठ अभंग। अमृता पाठ अभंग है,
और दूसरी किताब है चांगदेव पासठी, चांगदेव पासठी, ये सब मराठी में है, ठीक है ना। तो अब हमको सर नामदेव के बारे में ये भी जानना है कि देखिए ये बेसिकली जो इनका जीवन है वह डकैती से शुरू हुआ था। डकैती आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक दिनों में ये क्या है, आप कह सकते हैं कि सर ये डाकू हैं, क्लियर ना। तो प्रारंभिक दिनों में ये डाकू का कार्य करते थे और इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, यह कहाँ हुआ था, आप कहेंगे कि सर पूना के देही में, पूना के देही नामक एक स्थल है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। पूना के देही में इनका जन्म है, ठीक है ना। और हमको एक चीज़ और याद रखना है कि जो नामदेव शहर हैं, ठीक है, यह एग्जैक्टली किसके अनुयायी हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये बारकरी संप्रदाय के अनुयायी हैं। बरकारी लिख दीजिए, बरकारी संप्रदाय के अनुयायी हैं। और बरकारी संप्रदाय किसने चलाया था, तो आप कहोगे कि सर संत तुकाराम का है, ये तुकाराम ने चलाया था बरकारी संप्रदाय, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो आप कहेंगे मराठा धर्म के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है ना। लेकिन अभी हम मराठा धर्म आपको बताएंगे जब हम लोग रामदास की बात करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग अगला नाम जो देखेंगे वह किसका नाम देखेंगे, तुकाराम का भी नाम देख लेते हैं। तुकाराम, पहली बात आप याद रखिएगा कि तुकाराम का जो जन्म है, ठीक है, वो 1608 में होता है, पूना के देही में होता है। सॉरी, मैंने जो है नामदेव में बता दिया था, ठीक है। हम फिर से नामदेव के बारे में एक बार मैटर शायद हमने कहीं गलत से बोल दिया है। आप याद रखिएगा कि नामदेव में आपको इतना याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के संत थे। इनका जन्म 1270 में पंढरपुर में हुआ था। जाति से नामदेव दर्जी थे, ठीक है। और इनके जीवन का प्रारंभ डकैती से या डाकू था और इनके जो शिक्षक थे वो संत ज्ञानेश्वर थे, ठीक है। और ये बरकारी संप्रदाय के थे। बरकारी संप्रदाय किसने चलाया था, तो आप कहेंगे कि सर बरकारी संप्रदाय ये है तुकाराम का है, संत तुकाराम का है, ठीक है ना। और मराठा धर्म के विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और देही, पूना का देही इनका कर्म स्थल है, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर बहुत दिनों तक अपना समय गुजारा था। अब हम लोग तुकाराम की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने शायद देही इनका जन्म स्थल बता दिया, नहीं सर, तुकाराम का जो जन्म है यह 1600, ठीक है, कब होता है, आप कहेंगे कि सर तुकाराम का जन्म 1608 में होता है और पूना के देही में होता है। पूना के देही में, ठीक है, इनका जन्म है। और ये तुकाराम ही हैं जिन्हें, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, इन्हें मराठी कबीर कहा जाता है, ठीक है। मराठी कबीर कहा जाता है क्योंकि यह कबीर, जैसे उत्तर भारत में कबीर थे, वैसे यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इन्होंने, ठीक है, जाति पात पर या सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं, धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं, इस पर इन्होंने आक्षेप किया था। और तुकाराम ने ही मराठा धर्म के विकास में योगदान दिया था। वैसे मराठा धर्म इनका है नहीं, मराठा धर्म रामदास का है, ठीक है। अब ये मराठा धर्म क्या है, बस यार सीधी बात है, ऊंच नीच जात पात को छोड़ो, ठीक है, और ये सोचो कि हम केवल मराठी हैं, ठीक है। तो यह है तुकाराम की बड़ी देन है। और तुकाराम किसके समकालीन है, तो आप कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है, आप 1608 देख रहे हैं तो शिवाजी के समकालीन तो है ही है, ठीक है। और अब रामदास की बात हम लोग करते हैं। हाँ, तुकाराम में आप याद रखेंगे कि तुकाराम ने एक संप्रदाय चलाया था। वो संप्रदाय क्या था, बरकारी संप्रदाय था, है ना, बरकारी संप्रदाय चलाया था। अब ये है रामदास, ठीक है। और रामदास ने धरकारी संप्रदाय चलाया था, ठीक है। बरकारी संप्रदाय में कौन उपास्य है, कृष्ण उपास्य है। और धरकारी संप्रदाय में उपासक कौन है, राम और सीता है, मतलब राम, ठीक है। धरकारी संप्रदाय के उपासक रामदास धरकारी संप्रदाय के उपासक थे, मतलब धरकारी संप्रदाय चलाया था और राम रूप के
उपासक थे। और एक बात याद रखिएगा, यही मराठी संत है रामदास जो छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक शिक्षक हैं। ठीक है, क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये क्या है? आप कहेंगे कि शिवाजी के आध्यात्मिक शिक्षक हैं और इन्होंने ही मराठा धर्म को जन्म दिया है। ठीक है, और इनकी जो किताब है वो बहुत प्रसिद्ध किताब है दासबोध, जिससे सभी जानते हैं। लेकिन एक किताब आपको और जान लेनी है और वो है आनंद वन। क्लियर हो गया? और अब हमको याद रखना है, ठीक है, कि एक और नाम है और वह है एकनाथ। एकनाथ, और एकनाथ को हम लोग कहते हैं मराठी तुलसीदास, मराठी तुलसीदास। ठीक है, मतलब एकनाथ राम रूप के उपासक हैं। ठीक है, और सेकंड बात आप याद रखिएगा, इनकी कुछ किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो रुक्मिणी स्वयंवर है, दो किताबें इनकी आप याद रखिएगा, एक तो भावार्थ रामायण याद रखिएगा, रामायण, और दूसरा है रुक्मिणी स्वयंवर। ठीक है, और बच्चों इसके साथ हमको एक और बड़ी बात याद रखनी है और वो है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, आइए देखते हैं गोस्वामी जी को। ठीक है, या आप महाराष्ट्र के जितने भी हैं सभी खत्म कर लिए, या दक्कन के जितने भी हैं एक जगह खत्म कर लीजिए, फिर तुलसीदास को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम दक्कन में जाते हैं तो गुजरात आता है, और गुजरात के अंदर जो है नरसिंह मेहता है। ठीक है ना, गुजरात में कौन है? आप कहेंगे कि सर गुजरात में नरसिंह मेहता है, और नरसिंह मेहता, ठीक है, ये किसके हैं? बरकारी संप्रदाय के हैं, और इनका जो भजन था वैष्णव जनते तेड़े कहिए जे पीड़ पड़ाई जा रहे, ये गांधी जी का प्रिय भजन था। ठीक है, और नरसिंह मेहता के साथ आपको एक बात और आप याद रखना होगा, और वो है, ठीक है, कौन? अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसा तो कुछ बचता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश में गोस्वामी जी को रख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है ना, देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, ठीक है, अगर हम इनके बारे में आप याद रखें तो इनकी जो रचना है रामचरितमानस, इसे हिंदुओं का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास ये क्या है? आप कहेंगे सगुण मार्गी संत हैं, सगुण मार्गी संत हैं। ठीक है, क्लियर? एक तो आपने ये चीज़ जाना, और दूसरी चीज़ ये है कि सगुण मार्गी संत के साथ साथ कवि भी आप कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास। और इनके जो शिक्षक हैं वो नरिहर दास हैं। शिक्षक कौन है? शिक्षक है नरहरि दास। ठीक है, और राम कथा को गोस्वामी जी ने किससे सीखा है? आप कहेंगे सर गोस्वामी जी ने राम कथा को नरहरि दास से ही सीखा था। ठीक है, लेकिन एक बात होता है, कभी आदमी को धक्का लगता है जीवन में तो वो कुछ चेंज भी हो जाता है और पतन की तरफ चला जाता है। तो इनको जो है पत्नी प्रेम से धिक्कार मिला। इसने, इनकी जो पत्नी है, ठीक है, वहाँ क्या करती है? रत्नौली है, और इन्होंने, ठीक है, जब ये पत्नी प्रेम में बहुत ज़्यादा वो हो गए, मतलब लीन हो गए, ठीक है, तो इनकी पत्नी ने इनको धिक्कारा था। ठीक है, और कहा था कि मेरी हाड़ मांस में तुमको इतनी रुचि है, अगर तुमने यही रुचि भगवान में दिखा दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, फिर इनको चोट लगेगी और फिर ये बैरागी बन गए। ठीक है, बैरागी बन गए। ठीक है ना बच्चों, अब जब ये बैरागी बन गए तो बैरागी बन करके इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। रामचरितमानस, जिसे हमने अभी आपसे कहा कि यह हिंदुओं की बाइबल कही जाती है, और इनकी जो रचना का काल है वह है जहांगीर का काल। बादशाह जहांगीर के काल में ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। ठीक है ना, क्लियर? और इसके अतिरिक्त इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है कवितावली है, गीतावली है, ठीक है, विनय पत्रिका है, ठीक है, कवितावली। और कौन सी रचना है इनकी? तो आप कहेंगे कि सर गीतावली।
कवितौली है, गीतावली है, विनय पत्रिका भी कर लीजिए। ठीक है, क्या है, ये सभी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। जानकी मंगल भी है, पार्वती मंगल भी है। ठीक है, जानकी मंगल भी आप याद रखिएगा, पार्वती मंगल भी याद रखिएगा। ठीक है ना, बस मैं सोचता हूँ कि इतना आपके लिए इनफ है, क्लियर है। और हमको अब अगली बात देखनी होगी सूरदास को। गोस्वामी जी जब हैं तो सूरदास को भी इनका काउंटर पार्ट लाना पड़ेगा। तो सूरदास का जो काल है वो भी अकबर और जहांगीर का ही काल है, और गोस्वामी जी का भी, ठीक है, समय वही है। ठीक है ना। और अब हम लोग देखते हैं सूरदास। ठीक है, तो बच्चों जो सूरदास हैं, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप कहेंगे आगरा मथुरा, ठीक, में एक गांव पड़ता है, और वो गांव क्या है? रुनकता। ठीक है, मतलब आगरा से चलकर जब आप मथुरा को चलते हैं तो बीच में एक गांव आता है रुनकता, और रुनकता के ही रहने वाले हैं सूरदास। और जो सूरदास हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के यह प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है ना। और हमको एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है, कि इन्होंने, ठीक है, क्या किया था? तो आप कहोगे कि सर कृष्ण भक्ति शाखा की इसी सूर संत ने, ठीक है, कृष्ण के बाल रूप की, कृष्ण के किस रूप की? बाल रूप की का जो विवरण दिया है, ठीक है, वह अन्यत्र देखने को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। इसीलिए इनकी तुलना किससे की जाती है? सूरसागर की तुलना किससे की जाती है? आप कहेंगे ओडिसी से की जाती है। ठीक है, क्लियर। प्रसिद्ध कृति इनकी आप जानते हैं सूरसागर है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, वो सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवियों में भी आते हैं। ठीक है, और ये जो अष्टछाप के कवियों का संघ है, इसका निर्माण किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। अष्टछाप के कवियों का किसने निर्मित किया था? तो आप कहेंगे कि सर वल्लभाचार्य हैं, और इनके बेटे हैं विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ जी, और विट्ठलनाथ जी ने ही, ठीक है, अष्टछाप के कवियों का समूह निर्मित किया था। ये 8 कवि हैं। और अगर आपको जानना है कि ये 8 कवि कौन कौन हैं, तो उसमें आप चाहें तो लिख लें। कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं। कौन कौन है? कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं। क्लियर? 3 तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद गोविंद दास है, छित स्वामी हैं, गोविंद दास, और कौन है? छित स्वामी हैं। इसके बाद आपका क्या बचता है? 2 और बचते हैं। ठीक है, नंददास और चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास, और एक जो है ये सूरदास तो हो ही गए। ठीक है, अब इनके जो शिक्षक हैं वो कौन है? सूरदास के जो शिक्षक हैं वो हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है, मतलब ये बाल रूप के विवरण देते हैं, तो बाल रूप के विवरण देते समय इनकी एक प्रसिद्ध कविता आती है। ठीक है, वो क्या है? तो आप जैसा कि जानते होंगे, ठीक है, वो ये है, मैया कभी बढ़ेंगी छोटी। मतलब कृष्ण जो है अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया कभी बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, मतलब कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया। ठीक है, तो कितनी बार मोहे दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। ठीक है, तो ये बाल रूप का, कृष्ण के जो बाल रूप है उसका ये जबरदस्त विवरण देते हैं, विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इलाहाबाद को भी देख लेते हैं। तो इलाहाबाद में एक बड़े संत हुए थे, और वो थे मलूक दास। ठीक है, कौन होते हैं? मलूक दास होते हैं। ठीक है, और मलूक दास भी, ठीक है, क्या है? तो आप कहेंगे कि सर पहली बात तो आप याद रखिएगा कि 1574 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर के कालीन है ये, और इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। ठीक है, क्लियर।
और इन्होंने भी क्या किया कि गृहस्थ संत के रूप में इन्होंने अपने जीवन को गृहस्थ संत के रूप में इन्होंने अपने जीवन को जिया है और इन्होंने संन्यास मार्ग का ठीक है विरोध किया है। और उन्होंने कहा कि अगर हृदय साफ नहीं है, अगर हृदय आपका स्वस्थ नहीं है, आप हृदय पवित्र नहीं है, तो ईश्वर की उपासना सन्यासी बनकर के नहीं की जा सकती। ठीक है, आप अपने कार्य को करते हुए स्वच्छ हृदय से आप ईश्वर को पा सकते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियाँ रही हैं, चाहे वो जाति पात की रही हो या बड़बात की रही हो या छूत अछूत की रही हो या स्त्री पुरुष में भेद की बात रही हो, इन्होंने सब चीज़ का विरोध किया है। लेकिन बच्चों जो अगला नाम आता है वो है शंकरदेव। और शंकरदेव ये हैं कहाँ से? आप कहेंगे कि सर असम से हैं, असम से हैं। और इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा भी जाता है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और इन्होंने एक संप्रदाय को जन्म दिया था और वो संप्रदाय है शरणम संप्रदाय। ठीक है, और हमें याद रखना होगा कि यही एकमात्र वैष्णव संत हैं वैष्णव संत हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की जो उपासना किया, उन्होंने कहा कि इसमें मूर्ति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब हमको अगला जो बात देखनी है वो है जगजीवन दास। जगजीवन दास, ये भी जगजीवन दास भी क्या है? आप कहेंगे कि ये भी एक संत है और इन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? सतनामी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। क्लियर है? कौन सा संप्रदाय चलाया है? सतनामी संप्रदाय चलाया है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं। ठीक है जी, ठीक करें आप। तो इन्होंने क्या किया? जितने भी भेदभाव हैं, ठीक है, उनका विरोध किया था। जी, एकनाथ का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और ये महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है डिस्ट्रिक्ट, वहीं के ही रहने वाले हैं। क्लियर? और मैं सोचता हूँ कि हमने आपको बहुत ही व्यापकता के साथ ये मैटर दे रखा है। और अब हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा हमारा? तो आप कहोगे कि सर वो होगा मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।